Okay. Good evening, everyone, and welcome to today's session. Today's Good session evening, is ma'am. Thank you, ma'am. very good evening. Very good evening. And today's session is on relative clauses. So let me share the PPT with you and we will begin. ठीक है. हम पिछली 3 से 4 क्लासेस जो मेरी रही हैं वो क्लॉजेस पे रही हैं. ठीक है. तो आपने सबसे पहले जाना कि क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज फ्रेजेस से कैसे डिफरेंट होते हैं. ठीक है. और उसके बाद में हमने नाउन क्लॉजेस पढ़े, फिर हमने एडवर्ब क्लॉजेस पढ़े और आज हम रिलेटिव क्लॉजेस पढ़ रहे हैं. क्लॉजेस जो है वो एडवांस ग्रामर का टॉपिक है और एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से. और अक्सर मैंने देखा है कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो क्लॉजेस के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं. ठीक है. इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर एडवांस ग्रामर के टॉपिक को इतना टाइम दिया है. जो लोग नहीं अटेंड कर पाए हैं क्लॉजेस की सीरीज़, मेरी उनसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है. ये समवन इज़ ट्राइंग टू जॉइन. मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप टाइम पे ज्वाइन करें. आप लेट ज्वाइन करते हैं तो अननेसेसरी इंटरप्शन रहते हैं, सबका टाइम वेस्ट होता है. मैं आपको ईजिली बफर पीरियड देती हूँ 5 मिनट का. प्लीज़ आप लोग टाइम पे ज्वाइन करें. तो मैं आपको बता रही थी कि जिन लोगों ने क्लॉजेस की सीरीज़ मिस की है जिसमें 4 से 5 लेक्चर हैं, वो प्लीज़ रिकॉर्डिंग्स देख लें जो कि हमारे इंग्लिश अड्डा के यूट्यूब चैनल पे भी हैं और ऐप पर भी हैं. ठीक है. आज का टॉपिक अगर आपने पहले टॉपिक्स नहीं भी अटेंड किए हैं तो भी मैं एकदम स्क्रैच से स्टार्टिंग से आपको समझाऊंगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में. ठीक है. या अब ध्यान से सुन लीजिए. टॉपिक है रिलेटिव क्लॉज. ठीक है. मैं यहाँ पर क्विकली छोटा सा एक रिविजन दे देती हूँ कि जब भी हम क्लॉज की बात करते हैं तो क्लॉज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. बट ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स की एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना मैंडेटरी है. अगर सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड को हम क्लॉज नहीं बोल सकते. क्लॉज 2 टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है, वो भी एक क्लॉज होता है, उसमें भी एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है और वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है. ठीक है. यानी कि उसके बाद में उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बाद में हम एक फुल स्टॉप लगा सकते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकता है, कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है. डिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो भी क्लॉज हैं, उसमें भी एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिलेगा. बट अनलाइक इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज अपने आप पे स्टैंड नहीं कर सकते. उनको इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए पूरी मीनिंग कन्वे करने के लिए. डिपेंडेंट क्लॉज सिर्फ पार्शियल मीनिंग कन्वे कर पाता है. ठीक है. तो हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज के भी हमने टाइप्स पढ़े हैं. हमने नाउन क्लॉज पढ़ लिया है. नाउन क्लॉज कौन से होते हैं? ये वो डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं जो एक सेंटेंस में नाउन की तरह फंक्शन करते हैं. ठीक है. एडवर्ब डिपेंडेंट क्लॉजेस कौन से क्लॉजेस होते हैं? ये वो डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं जो एक सेंटेंस में एडवर्ब की तरह फंक्शन करते हैं. एडजेक्टिव डिपेंडेंट क्लॉजेस कौन से होते हैं? ये वो क्लॉजेस होते हैं जो एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं. और फाइनली रिलेटिव क्लॉजेस क्या होते हैं? ये वो क्लॉजेस होते हैं ये वो डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को फर्दर डिफाइन करते हैं. तो एक तरीके से ये एडजेक्टिव क्लॉज ही होते हैं. आइए इनके बारे में थोड़ा और जानें और इनके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे आगे. सबसे पहले तो याद रखने वाली चीज़ है कि रिलेटिव क्लॉज, जब भी आप ये टर्म सुने रिलेटिव क्लॉज, फटाफट से आपको समझ में आना चाहिए कि रिलेटिव क्लॉज है तो डिपेंडेंट क्लॉज ही होगा, यानी इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं कर सकता होगा. ठीक है. और अगर क्लॉज है तो मतलब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होना ही होना चाहिए इसमें. अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है कि ये जो है एक नाउन को डिस्क्राइब करता है. याद रखिए कि रिलेटिव क्लॉज नाउन को डिस्क्राइब करेगा, ये नाउन की तरह फंक्शन नहीं करेगा.
अगर नाउन की तरह फंक्शन करेगा तो नाउन क्लॉज हो जाएगा। ये नाउन या प्रोनाउन को फर्दर डिस्क्राइब करेगा, डिफाइन करेगा। तो जो वर्ड, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसमें वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है, डिफाइन करता है, कोई भी टर्म आप यूज़ कर लो, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो जो रिलेटिव क्लॉज होते हैं वो एक तरीके के एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं, एक स्पेशलाइज्ड एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आया सबको? यस मैम। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नाउन सबको पता है ना, वो वर्ड जो नेम, प्लेस, थिंग बताता है वो नाउन होता है। ठीक है, और एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करता है, उसके बारे में बताता है कि नाउन कैसा है, क्या नाउन की क्वालिटी है ना। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं देख रही हूँ क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रुप में, अभी भी कन्फ्यूजन है, एक क्लास लूँगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि क्योंकि हमने देख लिया, याद रखिए कि रिलेटिव क्लॉज किसकी तरह फंक्शन करता है? एडजेक्टिव क्लॉज की तरह, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा एडजेक्टिव्स का रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो एक एडजेक्टिव क्या होता है? ये एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ठीक है, और ये करता क्या है? ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। जो कन्वेंशनल ग्रामर बुक में जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है कि मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई करने का क्या मतलब है? उसके बारे, उसको और डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, उसको डिफाइन कर दे रहा है, उसके बारे में थोड़ा और बता दे रहा है एक्स्ट्रा, है ना। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिए हैं। ठीक है, ऋषभ हैज़ अ सोलफुल वॉइस। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ना कोई भी सेंटेंस में नाउन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नाउन आइडेंटिफाई करना सबसे ईजी है, नेम, प्लेस, थिंग। और नाउन की जगह पे कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उनको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे अगर मैस्कुलिन नाउन है, जैसे ऋषभ लड़के का नाम है, तो उसको ही से आप रिप्लेस कर सकते हो। प्लूरल है तो दे से कर सकते हो, है ना। तो अब इसमें नाउन, कोई भी सेंटेंस जो होता है वो यूजुअली नाउन से शुरू होता है। ऋषभ एक लड़के का नाम है तो ये तो नाउन है ही, पता चल गया। सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है? ऋषभ के बारे में, तो ये सब्जेक्ट भी हो गया सेंटेंस का, है ना। नाउन ही तो सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन ही तो ऑब्जेक्ट बन सकता है। ऋषभ हैज़ अ सोलफुल वॉइस। वॉइस भी क्या है? वॉइस भी नाउन है। कोई नाउन क्या होता है? अगर आप इस वर्ड के को हटा दो, ठीक है, और उसकी जगह व्हाट, हु, इस तरीके के वर्ड्स लगा पाओ तो वो नाउन होते हैं। तो हु हैज़ अ सोलफुल वॉइस? ऋषभ हैज़ अ सोलफुल वॉइस। ठीक है, ठीक है, ऋषभ हैज़ अ सोलफुल व्हाट? ऋषभ हैज़ अ सोलफुल वॉइस, है ना। तो वॉइस भी क्या हुआ? नाउन हुआ, जो कहाँ पर आ रहा है? ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। तो वॉइस तो हो ही नहीं सकता एडजेक्टिव, है ना, ये तो नाउन हुआ, ऋषभ भी नाउन हुआ। ठीक है, अब वॉइस कैसी है? सोलफुल है, ठीक है, दिल को छूने वाली है, सोल तक पहुंचने वाली है। तो ये जो सोलफुल है, ठीक है, ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि ये वॉइस को डिस्क्राइब कर रही है। राइट। तो मैंने एक क्वेश्चन देखा था ग्रुप में, वो ऐसा ही था कि उसमें वॉइस को एडजेक्टिव बता रहे थे, कितना गलत है। ठीक है, सोलफुल जो है वो एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है, दे गेव अ लाइव परफॉर्मेंस एट कनॉट प्लेस। ठीक है, अब दे ये प्रोनाउन है ना, ये आपको नाउन की जगह यूज हो सकता है। ठीक है, गेव जो है वो वर्ब है। अब थिंग, दे गेव अ लाइव व्हाट? परफॉर्मेंस। तो यानी कि व्हाट जो है वो भी नाउन है ना। तो परफॉर्मेंस कैसी थी? परफॉर्मेंस की क्या क्वालिटी थी? लाइव। तो लाइव क्या हुआ? ये एडजेक्टिव हुआ या नहीं? Is it an adjective or not? Yes, because it is describing the noun performance. What kind of performance was it? It was a live performance. ठीक है? Got it? Yes, ma'am. Yes. तो बहुत मुश्किल नहीं है पार्ट ऑफ स्पीच, बस थोड़ा सा क्लैरिटी का रहता है कि थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर होने की ज़रूरत है। फिर लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। लाइफ नाउन है,
ठीक है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है। लाइफ की क्वालिटी क्या है, ये यहाँ पर ये भले ही सेंटेंस के एंड में आ रहा है बट ये नाउन नहीं है। लाइफ इज, एडजेक्टिव है। यस, लाइफ इज व्हाट नहीं, लाइफ इज व्हाट काइंड ऑफ, ये आंसर दे रहा है व्हाट काइंड ऑफ, ये व्हाट आंसर नहीं दे रहा है, ये व्हाट काइंड ऑफ आंसर कर रहा है कि लाइफ की क्वालिटी क्या है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट इट इज ब्यूटिफुल, है ना। तो ये लाइफ की क्वालिटी बता रहा है। ब्यूटी नाउन है, ठीक है, ब्यूटिफुल एडजेक्टिव है। ओके, लाइफ की क्वालिटी बता रहा है, लाइफ कैसी है, नाउन कैसा है, नाउन ब्यूटिफुल है, लाइफ ब्यूटिफुल है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। देन शी हैज एडेड मैनी फेदर्स टू हर हैट। शी जो है, ये जहाँ पर मेरा कर्सर होवर हो रहा है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। एडेड जो है वो वर्ब है। मैनी फेदर्स, शी हैज एडेड मैनी व्हाट, व्हाट ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है, ठीक है। फेदर्स, कितने फेदर्स, कैसे फेदर्स, मैनी फेदर्स, तो मैनी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर, है ना। हम डिटरमाइनर्स पढ़ते हैं ना, तो डिटरमाइनर्स क्या है, डिटरमाइनर्स स्पेशल काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स ही तो हैं। यस मैम। हाँ, तो बस मैनी क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ। अगर आपको ऑप्शंस में डिटरमाइनर्स दिया है तो आप डिटरमाइनर कर दोगे, अगर डिटरमाइनर ना दे के सिर्फ एडजेक्टिव दिया है तो एडजेक्टिव करोगे, क्योंकि डिटरमाइनर क्या है, वो सब कैटेगरी एडजेक्टिव की ही तो है। समझ में आया? व्हाट अ डिलाइटफुल सनराइज, ये एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है जिसमें आप एक सडन बर्स्ट ऑफ इमोशन एक्सप्रेस करते हो, ये एक्सक्लामेटरी मार्क लगा हुआ है, तो ये वर्ड कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। डिलाइटफुल सनराइज, सनराइज कैसा है, उसकी क्या क्वालिटी है कि वो फुल डिलाइटफुल है, डिलाइट देने वाला है, तो ये एडजेक्टिव हो गया डिलाइटफुल। शी इज माई फ्रेंड, शी प्रोनाउन, फ्रेंड, शी इज व्हाट, शी इज अ फ्रेंड, नाउन, ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है। माई फ्रेंड, तो फ्रेंड की भी क्या क्वालिटी है कि माई फ्रेंड, तो माई यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक, तो अब मुझे नहीं दिखना चाहिए कोई कन्फ्यूजन एडजेक्टिव्स में। जब मैं पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगी तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ आप लोगों से, ठीक है। अब हम लोगों ने दो चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं अब हमें, एक कि रिलेटिव क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, और डिपेंडेंट क्लॉज में भी कैसे फंक्शन करता है, वो फंक्शन करता है एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। और हमें अब एडजेक्टिव भी पहचानने आ गए हैं, तो अब हम रिलेटिव क्लॉजेस को देख लें कि सेंटेंस में वो कैसे यूज़ होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। डू यू नो द गाय, ठीक है, डू यू नो द गाय हु हेल्प द स्लम पीपल ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक। ओके, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको एंड में, ठीक है। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो अब हम क्योंकि क्लॉजेस पढ़ रहे हैं और वो भी हम सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉजेस पढ़ रहे हैं, तो हमें जो है इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होगा ही होगा, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें, डू यू नो द गाय, अगर हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दें, नहीं फुल स्टॉप नहीं क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दें, डू यू नो द गाय, ठीक है, अपने आप में कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फुल यहाँ पर एक्सक्लामेटरी मार्क, यहाँ पर सॉरी क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव मार्क लग सकता है, ठीक है, कि डू यू नो द गाय, ठीक है। पर अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, व्हाट फॉलोज आफ्टर हु, हेल्प द स्लम पीपल ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक, तो ये अधूरा है। आप पूछेंगे कि किसने हेल्प की कोविड पेंडेमिक में, है ना। तो ये जो ये ब्लू में इंडिकेटेड है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। और डिपेंडेंट क्लॉज में आपको अब पता चल गया कि एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, वर्ब होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब इसमें ये तो वर्ब है, बहुत इजीली आप पहचान लोगे। अब इसका सब्जेक्ट कहाँ है ना। तो अब आप एक बात बताओ, ठीक है, जो हमारे रिलेटिव क्लॉजेस होते हैं, रिलेटिव क्लॉज का फंक्शन क्या होता है।
अपार्ट फ्रॉम कि वो लोग वो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, वो नाउन को रिलेट करते हैं, नाउन को फर्दर, नाउन के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देते हैं, है या नहीं। तो यहाँ पर ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हु है, ठीक है, ये हु क्या है यहाँ पर, ये किसको रिलेट कर रहा है, इस गाय को, है या नहीं है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, इसका सब्जेक्ट क्या हुआ, हु, जो हु किससे रिलेट कर रहा है, इस गाय को, है या नहीं है, समझ में आया। तो यहाँ पर इसमें आपको अलग से यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नहीं दिखेगा लिखा हुआ, जैसे हमें नाउन क्लॉजेस में दिख रहा था या हमें एडवर्ब क्लॉज में दिख रहा था। यहाँ पर ये जो आपका ये जो आप ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन यूज़ कर रहे हो, हु, दैट, विच, यही आपको आपके सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहे हैं, यही रिलेट कर रहे हैं सब्जेक्ट को, ठीक है, और उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको, ठीक है, क्योंकि हु कौन, दिस गाय, दिस सब्जेक्ट, दिस नाउन, समझ में आया सबको। Yes, ma'am. ठीक है, और इसमें हमारा सब्जेक्ट, इसमें ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें देखो ये रहा इसका सब्जेक्ट और ये रहा इसका वर्ब, है या नहीं, ठीक है। तो रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं, रिलेटिव क्लॉजेस वो क्लॉजेस होते हैं जो नाउन को रिलेट करते हैं, जो नाउन को फर्दर डिफाइन करते हैं, यानी कि नाउन के बाद में जिस नाउन को वो रिलेट कर रहे हैं, उस नाउन के बाद में एक ग्रुप ऑफ वर्ड आएगा, ठीक है, जो कि डिपेंडेंट क्लॉज होगा, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, फर्दर वो कर रहा होगा, डिस्क्राइब कर रहा होगा नाउन को, ठीक है, रिलेट कर रहा होगा नाउन को। समझ में आया, क्लियर है या नहीं है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर। मैम ये जो कुछ जो कंजंक्शन है, क्या इसके अलावा भी और कोई कंजंक्शन आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। हु, अभी हम आगे के एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें हु आएगा, विच आएगा, दैट आएगा, हुज आएगा। ये कुछ कंजंक्शन हैं जो रिलेटिव क्लॉजेस में यूज होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये कंजंक्शन याद रखेंगे आप, अभी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगी। देखिए इसी में मैंने दो तो लिए ही हुए हैं, हु और दैट, है ना। तो रिलेट करने के लिए यही कंजंक्शन यूज़ होते हैं। होता क्या है, रिलेटिव क्लॉजेस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये कंजंक्शन आया, उसके बाद में हमारा रिलेटिव क्लॉज आया, और ठीक पहले हमारा वो नाउन आ रखा होता है जिसको हम फर्दर रिलेट कर रहे होते हैं, फर्दर डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस गाय के बारे में, ठीक है। इसमें हम किसके बारे में, इस गर्ल के बारे में। इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसको रिलेट कर रहा है रिलेटिव क्लॉज, इस हाउस को। ये एग्जाम्पल जो है ये पूरा मैंने नहीं लिखा, ठीक है, नेवर माइंड, ठीक है। शी इज द गर्ल हु स्टोल एवरीवन्स हार्ट विद हर काइंडनेस, ठीक है। तो स्टोल तो वर्ब हो गया, सब्जेक्ट कौन है इसका, यही सब्जेक्ट है, द गर्ल, है ना, ये इसका सब्जेक्ट है, इस डिपेंडेंट क्लॉज का सब्जेक्ट है, और ये हमारा कंजंक्शन हो गया। आप इसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोल दो, रिलेटिव कंजंक्शन बोल दो, ठीक है। और इस गर्ल के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि शी इज़ द गर्ल, कौन सी गर्ल है ये, ठीक है, क्या इसकी स्पेशल क्वालिटी है, ठीक है। शी इज़ द गर्ल हु स्टोल एवरीवन्स हार्ट विद हर काइंडनेस। समझ में आया, ठीक है। यस। और ये एडजेक्टिव की तरह कैसे फंक्शन कर रहा है, क्योंकि गर्ल की क्वालिटी बता रहा है ना कि किस तरीके की, उसको फर्दर स्पेसिफाई कर रहा है ना तो ये हमारा रिलेटिव क्लॉज हुआ, जो कि ऑब्वियसली एडजेक्टिव की तरह ये फंक्शन करते हैं। एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज समझ लो आप इसको, ठीक है। दिस इज द हाउस दैट दे बिल्ड टुगेदर। अब दिस इज द हाउस हु दे बिल्ड टुगेदर तो नहीं हो सकता, है ना। आप एक नॉन लिविंग चीज़ के बारे में बात करें तो हु तो आ नहीं सकता, हु तो लोगों के साथ में आता है, पीपल के साथ में आता है ना। तो हाउ दैट आता है, विच आता है इन एनिमेट चीज़ों के साथ, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज द हाउस, अब इस हाउस को रिलेट कौन कर रहा है, ये क्लॉज रिलेट, दिस इज द हाउस दैट दे बिल्ट टुगेदर। इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि इसमें अलग से भी सब्जेक्ट और अलग से भी वर्ब आ गया, जो पॉसिबल
है ना। कभी कभी जो होता है अलग से सब्जेक्ट नहीं दिख रहा होता है तो वो पहले आ जाता है, ठीक है। दिस इज द हाउस दैट दे, बट ये दे बिल्ट टुगेदर, राइट। तो ये जो दैट है और ये जो फर्दर जो ये क्लॉज है ये किसको रिलेट कर रहा है, ये इसको रिलेट कर रहा है, इस हाउस के बारे में फर्दर बता रहा है कि ये कौन सा हाउस है, दैट दे बिल्ट टुगेदर, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हमने देखे रिलेटिव क्लॉजेस के। अगर आप कहें तो मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपको वाइट बोर्ड पे समझाऊं, या क्लियर हो गया कि मैम समझ में आ गया, या मैम थोड़े से कुछ और एग्जाम्पल्स आप वाइट बोर्ड में बता दीजिए, जैसा आप कहें। और एग्जाम्पल्स बता दें? यस मैम। ठीक है, और एग्जाम्पल्स आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम, ये वाइट बोर्ड है हमारा, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। शी इज द लेडी हु helped us with setting up our studio, ठीक है। तो शी इज़ द लेडी, ठीक है, शी इज़ द लेडी यहाँ पर अपने आप में कंप्लीट हो गया कि शी इज़ द लेडी, ठीक है। बट अगर यहाँ ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, फिर हमारा यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया, और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद में ये जो हमारा पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इस लेडी को फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन सी लेडी है ये, ठीक है। ये वो लेडी है जिसने हमको हेल्प किया टू सेट अप आवर स्टूडियो, है ना, समझ में आया। तो ये हमारा वर्ब हो गया, और ये जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया इसमें, क्योंकि ये जो हु है ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है, यहाँ पर इस लेडी के लिए स्टैंड कर रहा है। समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट ओके इट इज he is the friend who offered help in my tough days, ठीक है। तो he is the friend, ठीक है, he is the friend, तो ये तो अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। बट इस फ्रेंड के बारे में आप फर्दर क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। हु ऑफर्ड हेल्प इन माई टफ डेज, है ना, तो ऑफर्ड वर्ब हो गया, हु यहाँ पर आपका ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो रिलेट कर रहा है द फ्रेंड को, ठीक है। तो हु ऑफर्ड हेल्प इन माई टफ डेज, ठीक है। तो ये हमारा किस तरीके का क्लॉज हो गया, ये हमारा हो गया रिलेटिव क्लॉज हो गया, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये आपको इस नाउन के को फर्दर रिलेट कर रहा है, इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक Yes, है ma'am. ठीक है। अब हम लेट्स गो बैक टू द पीपीटी, ठीक है। अब हम रिलेटिव क्लॉजेस में ना 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। कब यू नेवर नो कि कौन से एग्ज़ाम में किस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, है ना। क्योंकि हम लोग सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं टारगेट कर रहे होते ना, जितने भी एग्ज़ाम्स के लिए आप एलिजिबल हैं आप वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर होगे, तो थोड़ा बहुत पैटर्न में, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में डिफरेंस रहता ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो रिलेटिव क्लॉजेस होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं डिफाइनिंग और दूसरा होता है नॉन डिफाइनिंग। तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होते हैं और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैम ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, अभी तो रिलेटिव क्लॉज ही आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा था, अब आपने और डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग बता दिया। डोंट वरी, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अभी एग्जाम्पल से सीखेंगे ना तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा, और जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक मैं आपको एग्जाम्पल्स और दूंगी, ठीक है। और डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग जो है इनके कुछ पैरेलल नेम्स भी हैं, ठीक है। तो जब मैं डिफाइनिंग बोलूँ या मैं रेस्ट्रिक्टिव बोलूँ या मैं एसेंशियल बोलूँ, ये सब एक ही तरीके के एक ही क्लॉज की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि डिफाइनिंग क्लॉज है। तो प्राइमरीली जो मैं टर्म यूज़ करूँगी वो मैं डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग यूज़ करूँगी।
पैरेलल नेम्स जो इनके हैं वो हैं रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज या एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, तो अब जानते हैं कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होता है और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होता है। ठीक है, ओके मैम। सबसे पहले डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होता है। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज किसी भी नाउन को और स्पेसिफाई कर देता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं जब मैं बोलती हूँ कि अ गर्ल, ठीक है, अ गर्ल, ठीक है, आई लाइक दैट गर्ल, ओके, तो मैं एक लड़की की बात कर रही हूँ। ठीक है, जब मैं बोलती हूँ आई लाइक दैट गर्ल, तो एक पूरा ग्रुप हो गया कि कोई लड़की। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ आई लाइक दैट गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट डोर, ठीक है, तो आपने उस लड़की को और स्पेसिफाई कर लिया और पर्टिकुलर कर लिया, जनरल से पर्टिकुलर की तरफ हम मूव करें, है ना। तो रिलेटिव जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या करेगा, वो नाउन को फर्दर स्पेसिफाई कर देगा। ठीक है, तो अ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज टेल्स अस which specific person, which particular or specific thing we are talking about from a group of people or things। ठीक है, तो अब मैं इसका ना आपको वाइट बोर्ड पे एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या रहता है, इनका फंक्शन रहता है कि दे स्पेसिफाई अ नाउन। ठीक है, ये किसी नाउन को स्पेसिफाई करते हैं, उसको और पर्टिकुलर बना देते हैं। जैसे कि आई लव किड्स, आई लव किड्स। ठीक है, तो किड्स क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। ठीक है, यू लव किड्स, है ना, बहुत ही जनरल है कि यू लव किड्स। ठीक है, ये हमारा जो है यहाँ पर, ये हमारा जो नाउन है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है ना, कोई पर्टिकुलर नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं इंडिया में रहती हूँ, तो मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ ना इंडिया। ठीक है, ठीक है, अगर मैं ये स्पेसिफाई नहीं करूँ तो जनरल हो जाएगा। अब उसके बाद में मैं बोलूँ आई लव किड्स, ठीक है, who I love kids who enjoy reading। ठीक है, मुझे वो बच्चे पसंद हैं जो जिनको रीडिंग अच्छी लगती है। ठीक है, तो अब आपने क्या करा, अब आपने फर्दर स्पेसिफाई कर दिया, फर्दर नाउन को डिफाइन कर दिया, लिमिट कर दिया। जब हम किसी चीज़ को पर्टिकुलर करते हैं ना, तब हम उसको लिमिट भी तो करते हैं, रिस्ट्रिक्ट भी तो करते हैं या नहीं। यस मैम। हाँ, बच्चे पसंद हैं, वो बच्चे पसंद हैं जो रीडिंग करते हैं। अब हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अब सिर्फ ये वाइड ग्रुप में नहीं रह गया किड्स, अब ये रिस्ट्रिक्ट हो गया, अब ये और ज़्यादा डिफाइंड हो गया, वो बच्चे जो रीडिंग करना एंजॉय करते हैं। तो हमारा रिलेटिव क्लॉज का क्या काम करता है, रिलेटिव क्लॉज हमारा नाउन को फर्दर क्या करता है, स्पेसिफाई करता है, डिफाइन कर देता है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, ये तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है, ये डेफिनेशन का पार्ट है रिलेटिव क्लॉज का, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम फिर से पीपीटी में जाएंगे और मैं पहले थर्ड वाला पॉइंट एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, और रिलेटिव क्लॉजेस क्या करते हैं कि अगर आप रिलेटिव क्लॉज को रिमूव कर दें सेंटेंस में से, ठीक है, अब तो आपको रिलेटिव क्लॉज आइडेंटिफाई करना आ ही गया है कि कंजंक्शन होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और उसके बाद में आएगा, उसके बाद में वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहा है वो हमारा रिलेटिव क्लॉज है। ये तो पता चल गया, आप आइडेंटिफाई करना मैंने अभी सिखाया आपको एग्जाम्पल्स देके। ठीक है, अब अगर हम उस रिलेटिव क्लॉज को निकाल दें सेंटेंस में से, ठीक है, तब जानते हैं क्या होगा, तब सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाएगी, सेंटेंस की मीनिंग में चेंज आ जाएगा। ठीक है, कैसे चेंज आएगा, मैं जो नेक्स्ट स्लाइड में कुछ एग्जांपल्स हैं उसके हेल्प से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अब जैसे कि ये हम पहला एग्जांपल लेते हैं, द गर्ल हु हेल्प द पुअर ड्यूरिंग पेंडेमिक इज़ माई फॉर्मर कलीग। ठीक है, अब अगर ये द गर्ल, ये तो नाउन है आपका,
है ना। हु हेल्प द पुअर ड्यूरिंग पेंडेमिक, ठीक है, ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा रिलेटिव क्लॉज है। हु कंजंक्शन हो गया, हेल्प्ड वर्ब हो गया, इसका सब्जेक्ट कहाँ है, ये गर्ल ही इसका सब्जेक्ट है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का भी यही है, ठीक है, और डिपेंडेंट का भी यही है, ठीक है। जहाँ भी डिपेंडेंट क्लॉज होगा वहाँ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होगा ही होगा, ठीक है। अब हम इस सेंटेंस को इसके बिना पढ़ते हैं, ठीक है, हु से लेकर के पेंडेमिक तक के बिना पढ़ते हैं। द गर्ल इज माई फॉर्मर कलीग, द गर्ल इज माई फॉर्मर कलीग, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है या नहीं है या नहीं। द गर्ल इज माई फॉर्मर कलीग, क्या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है? यस मैम। इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यस मैम। ठीक है, और इस इंडिपेंडेंट क्लॉज में बीच में क्या आ रहा है, ये रिलेटिव क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है, ये अपने आप में कंप्लीट खुद स्टैंड नहीं कर सकता। तो अगर इस इंडिपेंडेंट क्लॉज में से इस डिपेंडेंट क्लॉज को निकाल दोगे आप तो मीनिंग चेंज हुई। ये गर्ल जो है, जो कि स्पेसिफाई कर दिया था आपने, कौन सी गर्ल आपकी फॉर्मर कलीग है, हु हेल्प द पुअर ड्यूरिंग पेंडेमिक, वो आपकी फॉर्मर कलीग है। तो जब आप इसको निकाल दोगे तो मीनिंग चेंज हो गई, अब तो ये कोई भी गर्ल हो गई जो आपकी फॉर्मर कलीग है। जबकि आप कहना क्या चाहते थे, आप कहना चाहते थे वो गर्ल जिसने पेंडेमिक में मदद की वो आपकी फॉर्मर कलीग थी। तो मीनिंग चेंज हुई या नहीं हुई? यस मैम। हुई या नहीं? यस मैम। ठीक है, तो दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि किस तरीके से डिफाइनिंग क्लॉज जो है नाउन को स्पेसिफाई कर देता है, ठीक है, उसको ज़्यादा पर्टिकुलर बना देता है। अब कोई भी गर्ल नहीं रह गई है। इस डिपेंडेंट क्लॉज ने, इस रिलेटिव डिपेंडेंट क्लॉज ने क्या किया, इसको स्पेसिफाई कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया या नहीं नाउन को? यस मैम। ठीक है, और अगर इसको हम निकालते हैं तो मीनिंग चेंज भी हो रही है या नहीं हो रही है? यस मैम। ठीक है, और हमारा सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि हमारा रिलेटिव क्लॉज जो होते हैं, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस, ये क्या आंसर करते हैं, हु, व्हिच, व्हाट, हुज। ठीक है, तो ये जो है, ये तो वैसे आपके नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के लिए भी ट्रू है। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज भी यही क्वेश्चंस आंसर करते हैं, है ना। सारे रिलेटिव क्लॉज यही क्वेश्चंस आंसर करते हैं, ठीक है। बट डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के जो दो डिफाइनिंग पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि ये नाउन को फर्दर डिफाइन कर देते हैं, पर्टिकुलर बना देते हैं, स्पेसिफिक बना देते हैं, और अगर इनको निकालोगे तो सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाएगी। तो जब भी कभी कोई सेंटेंस एग्जाम में दिया हो और पूछा जाए कि ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कौन सा है इन 4 एग्जाम्पल्स में से, तो यही करना है, यही रूल। दो आपके टच स्टोन हैं, 2 पैरामीटर्स हैं। पहला कंडीशन क्या है कि आप देखो कि क्या वो नाउन को स्पेसिफिक बना रहा है, ठीक है, और दूसरा ये देखो कि अगर उसको मैं निकाल रही हूँ सेंटेंस में से तो क्या मीनिंग चेंज हो रही है, ठीक है। अब जैसे ये है, द कार दैट आई विश टू परचेज डज नॉट कॉज मच पोल्यूशन। अब इसको, ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, पर वर्ब इधर तक भूल जाओ। अब इसको, द कार डज नॉट कॉज मच पोल्यूशन, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये रहा मेन वर्ब, ओके। इसके बीच में ये जो इंटरवीनिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये है आपका रिलेटिव क्लॉज। कंजंक्शन है दैट, ठीक है, दैट आई विश टू परचेज, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये इस नाउन को फर्दर स्पेसिफाई कर दे रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है। कोई भी कार नहीं, वो कार जो आप परचेज करना चाहते हो, ठीक है, वो ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करती, ठीक है। तो अगर इसको हटा दोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगी। अब ये कोई भी कार है, जस्ट अबाउट एनी कार, राइट। तो ये हमारा रिलेटिव क्लॉज है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। द लेडी हु ब्रिंग्स अस फ्रेश वेजिटेबल, ओके, द लेडी हु ब्रिंग्स अस फ्रेश वेजिटेबल इज सून गोइंग टू टर्न एंटरप्रेन्योर। तो द लेडी इज सून गोइंग टू टर्न एंटरप्रेन्योर, ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एनी लेडी। बट ये रिलेटिव क्लॉज क्या कर रहा है, ये इंटरवीनिंग रिलेटिव क्लॉज, ये इस लेडी को फर्दर डिफाइन कर दे रहा है। अब आपको पता है
कि ये वो लेडी जो हर दिन हमारे लिए वेजिटेबल लाती है, शी इज़ गोइंग टू टर्न एंटरप्रेन्योर। समझ में आ रहा है सबको? Entrepreneur. आ रहा है या नहीं? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. नहीं, मुझे लग रहा है बहुत फीबल यस मिला है मुझे। कोई हाँ कंफ्यूजन? यस नहीं नहीं मैम, एक्चुअली समझ तो आ रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो शायद धीरे धीरे समझ आ रहा है, बट हाँ आ रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये धीरे धीरे समझ आने वाला टॉपिक है क्योंकि एडवांस ग्रामर का टॉपिक है। बट मैं हाँ यस आपके मैम, लिए लेकिन बहुत आ रहा सिंपल है। कर रही हूँ मैं इसको। हाँ होगा क्या कि अभी समझ आना चाहिए क्लास में, और उसके बाद जब रिकॉर्डिंग करो आप, मतलब जब इसका आप रिविजन करो रिकॉर्डिंग को सुन करके, तो आपको और माइंड में कंसोलिडेट होते चलना चाहिए। यस ठीक है? मैम, तभी क्लियर होगा जब इसको दोबारा देखेंगे। हाँ हाँ, क्योंकि तब आप देखोगे, खुद से देखोगे कि अच्छा ये द लेडी इज सून गोइंग टू टर्न एंटरप्रेन्योर, ये तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंटरप्रेन्योर, हाँ, एंटरप्रेन्योर मतलब मीनिंग क्या हुआ इसका? एंटरप्रेन्योर होता है कि जो लोग अपना कुछ स्टार्ट करते हैं ना, अपना वेंचर स्टार्ट करते हैं, है ओके ना? मैम। Yes, these people who start something innovative, right? They are called entrepreneurs. Okay? तो ये देखिए, अब मैं ये लास्ट सेंटेंस ना आपको बहुत आराम से डीकंस्ट्रक्ट करके समझाऊंगी, सो दैट कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है? हम पढ़ रहे हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस। क्लॉज। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस दो चीज़ें करते हैं। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज जो नाउन होता है, ठीक है, सेंटेंस का, उस नाउन को स्पेसिफाई कर देते हैं, उसको पर्टिकुलर बना देते हैं। ठीक है? और अगर हम डिफाइनिंग क्लॉज को सेंटेंस से निकालें तो सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाती है। और ये जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस होते हैं, ये यूजुअली क्या, ये हमेशा ही एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ आते हैं। ठीक है? तो अगर आप इस सेंटेंस को देखो तो इसको पढ़ो एक गो में। द लेडी हु ब्रिंग्स अस फ्रेश वेजिटेबल इज सून गोइंग टू टर्न एंटरप्रेन्योर। ठीक है? अब ये द लेडी, ओके, और इस लेडी, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब पे चले जाओ। यहाँ ये रहा हमारा हेल्पिंग वर्ब, इज सून गोइंग टू टर्न एंटरप्रेन्योर। ये तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इस इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं। ये क्या है? ये क्या काम कर रहा है? ठीक है? तो ये एक इस वर्ड से शुरू हो रहा है, हु से। तो मैंने आपको बताया कि रिलेटिव क्लॉजेस क्या आंसर करते हैं, हु, व्हाट, विच, दैट, है ना? तो यानी कि ये रिलेटिव क्लॉज हो सकता है ना? अब ये रिलेटिव क्लॉज हो सकता है तो ये दो काम, ये रिलेटिव क्लॉज होगा तो ये क्या करेगा, ये नाउन को फर्दर डिफाइनिंग इसलिए क्योंकि डेफिनेट, मतलब एक डेफिनेट बना दे रहा है। डेफिनेट बना रहा है। एग्जैक्टली, डेफिनेट बनाना का मतलब है कि पर्टिकुलर बना रहा है, स्पेसिफिक बना रहा है या नहीं? हाँ, वो लेडी, यस, द लेडी हु ब्रिंग्स अस फ्रेश वेजिटेबल। कौन सी लेडी एंटरप्रेन्योर बनने वाली है? द लेडी हु ब्रिंग्स अस फ्रेश वेजिटेबल, है ना? ठीक है? इज सून गोइंग टू टर्न एंटरप्रेन्योर। समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो ये आपका हु ब्रिंग्स अस फ्रेश वेजिटेबल, ये आपका कैसा क्लॉज है? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज। और अगर इसको हटा दोगे हु से लेके यहाँ तक, तो ये द लेडी, तो ये क्या बचेगा? द लेडी इज सून गोइंग टू टर्न एंटरप्रेन्योर। ये सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज बचेगा और ये इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप बताना तो ये चाह रहे हो कि वो लेडी जो फ्रेश वेजिटेबल लाती है हमारे लिए, वो एंटरप्रेन्योर बनने वाली है। और अगर ये रिलेटिव क्लॉज ना रहे तो फिर आपके क्या मीनिंग कन्वे होगा कि द लेडी, यानी कोई भी लेडी, कोई भी, जस्ट अबाउट एनी लेडी, है ना? तो ये हमारे डिफाइनिंग क्लॉज का फंक्शन होता है। ठीक है? अब हम नेक्स्ट देखते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होंगे? बिल्कुल ऑपोजिट काम करेंगे रिलेटिव क्लॉज का, है ना? सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, है ना? ये जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है नाउन या प्रोनाउन के बारे में, वो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। इसीलिए तो हम इनको नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। बोलते हैं या नहीं? बोलते हैं या नहीं? बोलते हैं ना? मैंने अभी पैरेलल नाम बताए थे आपको, तो बताया था ना कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज का एक और नाम क्या है?
नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज बताया था। यस मैम, और जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं करते हैं चीज को। हाँ, और नॉन रिस्ट्रिक्टिव ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, यानी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे मतलब कैटेगरी ओपन रहेगी, ब्रॉड रहेगी, है ना, कि आई लव किड्स, किड्स मतलब ब्रॉड कैटेगरी, आई लव किड्स हु एंजॉय रीडिंग, रिस्ट्रिक्ट, है ना, यस मैम। ठीक है। और ये क्या करेंगे, नॉन डिफाइनिंग है, ये डेफिनेट नहीं करेंगे, ये स्पेसिफिक नहीं बनाएंगे नाउन को, है ना, ठीक है। और अगर आप इनको सेंटेंस में से रिमूव करोगे तो सेंटेंस में से एडिशनल इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, बट सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं होगी। समझ में आया? जब नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज सेंटेंस में से हटा दोगे आप तो सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, बट सेंटेंस की मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए तो ये एसेंशियल नहीं है, ओके। अब एग्जाम्पल देखें, यस मैम। ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है, ठीक है, देखने में आपको लगेगा मैम ये तो बिल्कुल वैसा ही है, बट ये जो कॉमा है ना, ये जो कॉमा हमने प्लेस किया है, इट इज़ मेकिंग हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। माई सिस्टर हु लिव्स इन दिल्ली इज़ अ ब्रांच मैनेजर इन कैनरा बैंक, ठीक है। अब आप ये देखो, माई सिस्टर इज़ अ ब्रांच मैनेजर इन कैनरा बैंक, ठीक है। जब आप बोल रहे हो कि माई सिस्टर इज़ अ ब्रांच मैनेजर इन कैनरा बैंक, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, हम इस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में? माई सिस्टर, माई सिस्टर, ये अपने ये, ठीक है। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इंटरवीनिंग, हु लिव्स इन दिल्ली, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है कि कौन ब्रांच मैनेजर है कैनरा बैंक में, माई सिस्टर इज़ अ ब्रांच मैनेजर इन कैनरा बैंक। अब आप बस ये सिस्टर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि हु लिव्स इन दिल्ली। अब ये क्या हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हम इसको हटा दें हु लिव्स इन दिल्ली, तब भी तो आपको पता ही है कि हु इज़ ब्रांच मैनेजर इन कैनरा बैंक, माई सिस्टर। ये तो हु लिव्स इन दिल्ली से क्या हो रहा है, हु लिव्स इन दिल्ली से सिर्फ उस सिस्टर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मैम शी लिव्स इन दिल्ली। हाँ, जैसे ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस आएंगे तो इसमें ऑलमोस्ट कॉमा होगा। हाँ, इसमें आपका कॉमा आएगा, है ना। ओके, जिससे कि थोड़ा डिफाइन करने में हमें भी इजी रहेगा ना। हाँ हाँ, नहीं इसमें देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर ही इसका ऐसा है कि इसमें आपका ये इस तरीके से कॉमा आएगा, ठीक है। अगर आप ये कॉमा नहीं प्लेस करोगे तो ऐसा लगेगा कि माई सिस्टर हु लिव्स इन दिल्ली इज़ अ ब्रांच मैनेजर, की ये फर्दर इसी का पार्ट है कि आपकी वो सिस्टर जो दिल्ली में रहती है, आप बोलना चाह रहे हो, आप ऐसा नहीं बोलना चाह रहे हो, ठीक है। कॉमा से ये डिस्टिंक्शन क्लियर हो जा रहा है कि माई सिस्टर इज़ अ ब्रांच मैनेजर इन कैनरा बैंक, और उस सिस्टर के बारे में ये जो विद इन कॉमास जो ये क्लॉज आ रहा है, ये उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि मेरी सिस्टर इज़ अ ब्रांच मैनेजर इन कैनरा बैंक, और उसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है कि वो दिल्ली में रहती है। समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो फिर नेक्स्ट देखिए, द गर्ल, ठीक है, द गर्ल हेल्प द पुअर ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक, ठीक है, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो रही है। अब ये जो विद इन कॉमा ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इस गर्ल को फर्दर डिफाइन नहीं कर रहा है, अनलाइक प्रीवियस एग्जाम्पल्स, ये इस गर्ल को फर्दर एग्जाम्पलीफाई नहीं कर रहा है। इसके बिना भी आपको पता ही है कि द गर्ल हेल्प द पुअर ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक, ठीक है। ये जो है विद इन कॉमा जो आ रहा है, ये इस गर्ल के बारे में थोड़ा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि द गर्ल हेल्प द पुअर ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक एंड हु इज़ अ लिटरेचर ग्रेजुएट ऑल्सो, बस उस गर्ल के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसको हटा दो, ठीक है, तो सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं हो जाएगी, सेंटेंस की मीनिंग वही रहेगी कि द गर्ल हेल्प द पुअर ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक, रहेगी या नहीं? यस मैम। उसके बाद में द लेडी, ठीक है, द लेडी वॉज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ स्वामी जी, है ना, द लेडी वॉज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ स्वामी जी, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है। हु लिव्स इन हिमाचल, ये सिर्फ उस लेडी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम उस लेडी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि द लेडी हु लिव्स इन हिमाचल, नहीं, हम द लेडी वॉज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ स्वामी जी, और बस उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हु लिव्स इन हिमाचल, है ना। इस ये ना भी हो तो अब तो भी आपको पता है, तो भी मीनिंग क्लियर है कि द लेडी वॉज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ स्वामी जी, दिस इज वॉट यू विश टू कन्वे। समझ में आया? यस मैम।
ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये मैंने एक सेंटेंस ले लिया जिसमें कि थोड़ा सा अलग कॉमा की प्लेसमेंट है, जिससे कि आपको इस तरीके के एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाए। आई मेट माई फ्रेंड, कंप्लीट है Yes, ना, ma'am. अपने आप में कंप्लीट है। आई मेट माई फ्रेंड, ठीक है। फिर यहाँ कॉमा आ गया, हु इज़ अ लिटरेचर ग्रेजुएट। इस फ्रेंड के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हो आप, कि वो एक लिटरेचर ग्रेजुएट है ना। उसके बिना भी तो आपको पता है आई मेट माई फ्रेंड है या नहीं। अगर इसको निकाल भी दोगे, ये आपके फ्रेंड, ये आपको स्पेसिफाई नहीं कर रहा, ये फ्रेंड को फर्दर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, ये सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कॉमा के प्लेसमेंट से हमें पता चल रही है, ठीक है। आपका मीन सेंटेंस कन्वे कर रहा है आई मेट माई फ्रेंड, ठीक है। इसको हटा दो तो आपकी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन चली गई। अच्छा, वो फ्रेंड जो जिसके पास में जो लिटरेचर ग्रेजुएट भी है, समझ में आ रहा है या नहीं, Yes, ma'am. ठीक है। अब हम एक बार डिफाइनिंग क्लॉज के एग्जांपल्स पे जाते हैं, ठीक है। द गर्ल हु हेल्प द पुअर, अब ये अपने आप में पूरा नाउन है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये कॉमा नहीं लगा इसमें, ये अपने आप में यहाँ तक पूरा नाउन है, ठीक है। द गर्ल हु हेल्प द पुअर ड्यूरिंग पेंडेमिक इज माई फॉर्मर कलीग, ये यहाँ पर से द गर्ल Particular इज girl माई, के बारे में। हाँ, द गर्ल इज माई फॉर्मर कलीग, ये आप नहीं बोलना चाह रहे हो। आप किस गर्ल के बारे में बताना चाह रहे हो, हु हेल्प द पुअर ड्यूरिंग द पेंडेमिक। द गर्ल हु हेल्प द पुअर ड्यूरिंग पेंडेमिक इज माई फॉर्मर कलीग, फॉर्मर कलीग, समझ में आया, ठीक है। ठीक है। जिसने हेल्प की थी वो मेरी फॉर्मर कलीग। हाँ, ठीक है। ये उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कोई भी गर्ल नहीं है, ये आप उसी गर्ल के बारे में बताना चाह रहे हो जिसने पेंडेमिक के दौरान पुअर की हेल्प की, वो आपकी फॉर्मल कलीग है, ओके। समझ में आ रहा है, Yes, ma'am. अभी भी कंफ्यूजन लग रही है। No, ma'am. देखिए, आप ना इस चीज़ से समझ जाओ कि एक तो हमारे ये जो कॉमा की प्लेसमेंट होती है वो इस इंफॉर्मेशन को नॉन एसेंशियल बना देती है, एडिशनल बना देती है, Okay, ma'am. ठीक है। अब हमारा यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ये नहीं रह गया है, ठीक है, कि ये जो इन्फॉर्मेशन है अब ये इस नाउन का मेन इन्फॉर्मेशन, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं रह गई है, अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई है। मेन इन्फॉर्मेशन यही है कि माई सिस्टर इज़ अ ब्रांच मैनेजर इन द कैनरा बैंक, यही आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। और ये जो विद इन कॉमास आ जा रही है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि अच्छा दैट ओके, दैट उसके उस सिस्टर के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, एक्स्ट्रा क्या है कि शी लिव्स इन दिल्ली ऑल्सो, बट ये नहीं भी होगा तो भी आपको पता है कि माई सिस्टर इज़ अ ब्रांच मैनेजर इन कैनरा बैंक, ठीक है, ठीक है, हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम कॉमा नहीं प्लेस करते, यहाँ पर नाउन के बाद सीधा हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है। इसका मतलब इस नाउन को इस क्लॉज से रिलेट किया जा रहा है, ठीक है। ये नाउन, ये क्लॉज इस नाउन के लिए एसेंशियल है, इसका पार्ट है, समझ में आ रहा है। और जब हम Yes, यहाँ ma'am. कॉमा लगा देते हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले, तो अब ये एसेंशियल पार्ट नहीं रह जाता इसका, ठीक है। Additional हो जाता है। यस, अब ये क्या बन जाता है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बन जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. समझ में आ रहा है सबको। तो आपको ये देख लेना है कि कहीं भी आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले अगर कॉमा लगा हो, इसका मतलब ये है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो इन्फॉर्मेशन के बाद में जो आपका रिलेटिव क्लॉज आ रहा है वो एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज आ रहा है तो ये भी रिलेटिव क्लॉज है ना, बट कौन सा है, नॉन डिफाइनिंग, एडिशनल है। इतना याद रख लीजिए आप दिमाग में कि डिफाइनिंग जो है वो एसेंशियल है, ठीक है, और जो नॉन डिफाइनिंग है वो एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एडिशनल से पहले क्या आ जा रहा है, कॉमा आ जा रहा है, और डिफाइनिंग से पहले कोई कॉमा नहीं आ रहा है, क्योंकि कॉमा लगाने से आप ब्रेक कर देते हो, है या नहीं, समझ में आया। अब मैं एक क्विक रिवीजन देती हूँ आपको, ठीक है, ताकि दिमाग में ये जो सारी एडवांस टॉपिक की खिचड़ी पक गई होगी आप लोगों के, उसमें थोड़ा क्लैरिटी आ जाए। हम लोगों ने पढ़ा आज रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। ये किसकी तरह फंक्शन करता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है, ठीक है। ये नाउन, ये क्या बताता है नाउन के बारे में कि हु, कौन सा नाउन, ठीक है, व्हाट, विच, है ना, दैट, हुज, इस तरीके के आंसर, ये क्वेश्चंस ये आंसर करता है, ठीक है। अब
उसके बाद में हम लोगों ने एडजेक्टिव्स भी जान लिया था, क्योंकि जब तक आपको एडजेक्टिव्स पहचानने नहीं आएंगे तब तक आप नहीं पहचान पाओगे कि किस तरीके से फंक्शन करता है रिलेटिव क्लॉज। तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, हमने रिलेटिव क्लॉज को देखा सेंटेंसेस में कि कैसे ये बनता है, कैसे यूज़ होता है। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर देखा, हमने देखा कि डू यू नो द गाय, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना। कब आपने एक चीज़ देखी कि कभी कभी इंडिपेंडेंट, कभी कभी क्या हो रहा है, रिलेटिव क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके बाद शुरू हो रहा है ना। यहाँ देखा आपने रिलेटिव क्लॉज कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज खत्म हो गया ना, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं ना। डू यू नो द गाय कंप्लीट है कि तुम डू यू नो दैट गाय अपने आप में कंप्लीट, बट उस गाय को फर्दर डिस्क्राइब कर दे रहा है, फर्दर स्पेसिफाई कर दे रहा है, हु हेल्प द स्लम पीपल ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक, है ना। तो यहाँ पर एक तरीके से ये कैसा है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है या नहीं है? हाँ ठीक है, अब तो हम लोगों को डिस्टिंक्शन पता है, तो अब हम और ज़्यादा स्पेशलाइज तरीके से बात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, शी इज़ द गर्ल, ठीक है, ये अपने आप में यहाँ पर फुल स्टॉप लगा सकते हो, शी इज़ द गर्ल, ठीक है, बट उसके बाद में उस गर्ल को हम फर्दर स्पेसिफाई कर रहे हैं, फर्दर ये जो है स्टोल एवरीवन्स हार्ट विद हर काइंडनेस, ये जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ये किसको रिलेट कर रहा है, इस गर्ल को, है ना। और जिसको हम रिलेट किसकी मदद से कर रहे हैं, इस कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से। तो ये क्या है, हमारा रिलेटिव क्लॉज है ना। फिर नॉन लिविंग चीज़ों के साथ तो दैट या विच लगता है ना, हु तो नहीं लग सकता उनके साथ। सो दिस इज द हाउस, ठीक है, दैट दे बिल्ट टुगेदर, ओके। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रिलेटिव क्लॉज के दो टाइप जान लिए, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग, ठीक है, बस इनमें हाँ ठीक है। अब डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या करते हैं, ये हमारे नाउन को डेफिनेटिव बना देते हैं, स्पेसिफिक बना देते हैं, पर्टिकुलर बना देते हैं, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल दिमाग में रखिएगा कि आई लव किड्स हु एंजॉय रीडिंग, हु रीड्स, है ना, ठीक है। तो क्या हुआ, जब आप बोलते हो आई लव किड्स, तो ये क्या है, ये जनरल है, नॉन डिफाइनिंग है। बट जब आप बोलते हो आई लव किड्स हु रीड, तब आप इसको फर्दर डेफिनेटिव, पॉइंटेड बना दे रहे हो, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस। जैसे कि इस पूरे सेंटेंस में हम, कौन है आपकी फॉर्मर कलीग, आपकी फॉर्मर कलीग है द गर्ल हु हेल्प द पुअर ड्यूरिंग पेंडेमिक। ये रिलेटिव क्लॉज जो है इस गर्ल को डेफिनेटिव बना रहा है। आप इस सेंटेंस में मीनिंग कन्वे करना चाहते हो कि वो गर्ल जिसने कोविड पेंडेमिक में गरीब लोगों की हेल्प की, वो आपके फॉर्मर कलीग है, ठीक है। आप किसी जनरल गर्ल के बारे में नहीं अपनी फॉर्मर कलीग बता रहे हो। तो ये इंफॉर्मेशन कन्वे करने में आपकी कौन हेल्प कर रहा है, ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज जो इस गर्ल को फर्दर डिफाइन कर दे रहा है, ठीक है। और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में क्या होता है, उसमें यूजुअली नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज जो होता है वो इन कॉमास के अंदर में आता है, क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन को सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेंटेंस में मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हो कि माय सिस्टर इज़ अ ब्रांच मैनेजर इन कैनरा बैंक, यही मीनिंग आपको कन्वे करनी है, यही सेंटेंस मीनिंग कन्वे कर रहा है। और ये जो रिलेटिव क्लॉज आ रहा है ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसको हटा भी दोगे तो भी मीनिंग चेंज नहीं होगी, बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन गायब हो जाएगी, ठीक है। यस मैम, समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो इजी तरीका यही है याद रखने का कि जब विद इन कॉमाज आ रहे हो तो उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरह ट्रीट करेंगे और उसको नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज की तरह ट्रीट करेंगे। अदरवाइज अगर वो बिना कॉमा के बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लेके रिलेटिव क्लॉज आ रहे हैं तो इसका मतलब वो आपका डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। और रिलेटिव क्लॉज पहचानना आप लोगे, आप जहाँ पर भी कंजंक्शन देखोगे हु, दैट, विच, है ना, और उसके बाद में आप देखोगे कि ये हु या दैट या विच ये किसको डिफाइन कर रहे हैं, उस हु, दैट, विच के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो किससे रिलेटेड है, वो किससे जोड़ी जा सकती है, वो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले जो नाउन आ रहा है उसके बारे में है या नहीं है। देखिए यहाँ देखिए, ठीक है।
ये जो इन्फॉर्मेशन है, स्टोल एवरीवन्स हार्ट विद हर काइंडनेस, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? इस गर्ल से रिलेटेड है, इस गर्ल को से रिलेट कर रही है या नहीं कर रही है, इसीलिए तो इनको रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं। ओके, ओके मैम। अब कोई कंफ्यूजन? अभी तो नहीं है आज की क्लास में। आज की क्लास भूल जाएंगे तब हो जाएगा थोड़ा हाँ, ना। तो सबसे पहले आज इसको पहले तो आप अभी मैं रिकॉर्डिंग आज ही अपलोड कर दूंगी, ठीक है, और फिर आप रिकॉर्डिंग को एक बार एकदम ध्यान से रिलैक्स होके सुनिए, ठीक है। उसके बाद में कोई पॉइंट है क्वेश्चन कन्फ्यूजन का, उसको नोट करके मुझसे पूछिए, ठीक है, और फिर इस पर थोड़ा सा एग्ज़ाम के क्वेश्चन करिए, क्योंकि आप लोगों ने कोई ना कोई एग्ज़ाम अभी अपीयर हुए ही हो आप किसी कंपैटिटिव एग्ज़ाम में, तो जो भी क्लॉजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप। अभी कल संडे आ गया, मंडे को कोई क्लास नहीं है, ट्यूसडे को अब हम मिल रहे हैं, तो आपके पास रिविज़न का टाइम है, क्योंकि फिर एक बार मैं क्लॉजेस, अब क्लॉज को सिर्फ एक क्लास जाएगी, उसके बाद क्लॉज वाली सीरीज़ पूरी है आपकी, तो फिर अभी यही आपके पास टाइम है कल संडे और मंडे का। अदरवाइज़ फिर हम नए टॉपिक पे जंप कर लेंगे, तो आपके पास में फिर नई अपॉर्चुनिटी रहेगी क्वेश्चंस पूछने की, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बताइए।